हेलो, कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग। आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो भी बीफॉर्म स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो होने वाला है अब आज से मैं इस वीडियो में जो भी बीफॉर्म जो बिहार से कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार से कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है वो चेंज है। ठीक है, पीसीआई का ओल्ड सिलेबस है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिलेबस चल रहा है उसके सब्जेक्ट में, और जो बिहार से बाहर एकेटीयू की बात करूँ या उत्तराखंड की या अलग अलग स्टेट की बात करूँ तो वहाँ का जो पीसीआई का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस है। तो वहाँ का कुछ सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, और एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट है। और बिहार में जो एकेयू जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो कॉलेज अफिलिएटेड सभी एकेयू से है। ठीक है, तो एकेयू से जो अफिलिएटेड कॉलेज है उनकी जो सिलेबस है वो चेंज है। ठीक है, तो सिलेबस चेंज है तो उसके कारण जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार में बी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अब जो चीज़ें हैं नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, मेरा अगर जो भी इस वीडियो को देखेगा जो पढ़ेगा, ठीक है, आज से उनके लिए मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अब इजी वे में मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, कितने सब्जेक्ट हैं टोटल बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, और कैसे आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे कि आगे आने वाले 2 या 3 महीने में आप लोग का एग्जाम होगा तो ईजिली आप लोग क्वालिफाई कर जाएँ, पास हो जाए। ठीक है, और अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, तो जो भी बिहार में स्टूडेंट है, ठीक है, एकेयू से अफिलिएटेड कॉलेज में, तो उन्होंने बी फॉर्म में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो बी फॉर्म में एडमिशन के बाद से उनके कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बी फॉर्म में कितने टोटल 4 ईयर का आपका बी फार्मा का कोर्स है। ठीक है, और कितने सेमेस्टर है जी, 8 सेमेस्टर है। ठीक है, यानी 4 साल का कोर्स है, टोटल आपको 8 सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर पर सेमेस्टर आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगा फाइनल, फिर सेकंड सेमेस्टर में होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के पहले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उससे पहले आपका इंटरनल एग्जाम भी होगा। ठीक है, जिसको उसको आप लोग कॉलेज के सेशनल के नाम से बोलता है आपको। ठीक है, तो एक सेमेस्टर में आपके 2 सेशनल होंगे, उसके बाद से एक आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा जो आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, जो आपका क्या होता है कॉलेज सेंटर भेजता है दूसरे कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ आपका वो एग्जाम होता है, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं और कितने नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो आपके टोटल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स, सेकेंड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ है फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फिफ्थ है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सिक्स है रेमेडियल मैथमेटिक्स या रेमेडियल बायोलॉजी। तो ये काफ़ी बच्चों के साथ दिक्कत होती है, जो रेमेडियल मैथमेटिक्स लें या रेमेडियल बायोलॉजी लें। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट 12th में मैथ से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, मैथ से जिनका रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है जो बीफॉर्म है वो मैथ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और बायोलॉजी के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है 12th में जिनकी बायोलॉजी है उनको यहाँ पे मैथ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं 12th में उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो एक्स्ट्रा में उन लोगों ने मैथ लिया है। ठीक है, तो उनको क्या है, मैथ और बायोलॉजी है, तो उनके ऊपर चूज रहता है कि वो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो रेमेडियल मैथ ले सकते हैं या वो रेमेडियल बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप रेमेडियल बायोलॉजी से एग्जाम देंगे या रेमेडियल मैथ से देंगे। ये पहले ही आप लोग जो है अपने टीचर को बता दीजिएगा कि मैं इस सब्जेक्ट से एग्जाम दूंगा, कि आपको एग्जाम टाइम में जब एग्जाम फॉर्म आपका फिल हो वहाँ पे आपको हड़बड़ी ना हो चूज करने में। ठीक है, तो आपको जो है जो मतलब दोनों से जो एक होगा जिसका मैथ होगा उसको तो फिक्स है बायोलॉजी देना है, लेकिन जो बायोलॉजी से उसका फिक्स है मैथ देना है, लेकिन जिसका दोनों है वो लड़के कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्या करना है। ठीक है, तो जो मैथ पढ़ना चाहेगा वो मैथ दे सकता है, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहेगा वो बायोलॉजी का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब थ्योरी पेपर की बात करें, जो यूनिवर्सिटी का आपका बाहर यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स। ठीक है, एक आपका इंटरनल मार्क्स होता है। ठीक है, इंटरनल मार्क्स में आपके सेशनल के मार्क्स जुड़ते हैं, क्लास अटेंडेंस जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, जो आप लोगों का अलग अदर सेंटर जाता है, वहाँ पे आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है। तो जो इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का 30-30 नंबर का आपका एग्जाम इंटरनल मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो ये 30 मार्क्स हैं ये आपके इंटरनल है, जिसमें सेशनल मार्क्स, ठीक है, क्लास अटेंडेंस सारा चीज इसमें ऐड होता है।
बाकी जो ये 70 मार्क्स हैं, ठीक है, इस 70 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है, ठीक है, इसी में से आपका नंबर आता है, ठीक है। तो आपका टोटल 70 और 30 100 मार्क्स का आपका टोटल रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल 70 मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट का, स्टैटिस्टिक्स का भी उतना का होगा, एनालिसिस, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सबका इतना ही है, 100 मार्क्स है 30 और 70 का, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपका 70 मार्क्स का एग्जाम लेगी। तो अब हम लोग देखते हैं जो यूनिवर्सिटी 70 मार्क्स का एग्जाम देगी उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। वो जो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है वो किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, तो ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल आपका थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का होता है उसमें आपका टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो 8 या 9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और पर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने, एक क्वेश्चन जो है आपका 14 मार्क्स का रहता है, टोटल क्वेश्चन आपके 8 या 9 रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको 5 क्या है अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। यानी आप क्या कीजिएगा, 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका 70 मार्क्स, ठीक है। टोटल थ्योरी एग्जाम कितने मार्क्स का था 70, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 14, ठीक है, और 8 या 9 क्वेश्चन जाएंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है, 70 मार्क्स का। अब जो 8 या 9 क्वेश्चन होंगे उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपल्सरी होगा, वो आपको करना ही होगा, ठीक है, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। 2 × 7 ये 7 में आपका 8 या 9 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, वो आपका 14 नंबर का। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है या सब्जेक्टिव रहता है, डिफिनीशन लिखना होता है आपको, ठीक है, किसी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, ठीक है, किसी में आपका डिफिनीशन लिखना होगा या फार्मूला लिखना होगा 2 मार्क्स का, ठीक है, उसमें आपको 7 क्वेश्चन होगा, वो हर एक पेपर में, कोग्नोसी, एनालिसिस सभी में आपका यह पैटर्न है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, करना होता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो या तो 14 नंबर का होगा, ठीक है, या उसमें डिफरेंस रहेगा मार्क्स का, 7 + 7 का हो जाएगा, या आपका 7 + 4 + 3 का हो जाएगा, या हर एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे 14 नंबर में 3.5 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 8 या 9 क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट मार्क्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका थ्योरी का जो एग्जाम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का 70 मार्क्स का बटा हुआ है, ठीक है। और जो इसमें अब पासिंग मार्क्स कितना होता है कि कितने स्टूडेंट कितना मार्क्स आपका आएगा 70 में से कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका 70 में से 25 मार्क्स आया तो आप पास हैं, ठीक है। 70 थ्योरी, अभी ये इंटरनल की बात नहीं हो रही है, पासिंग मार्क्स आपके इस 70 में से अगर 25 मार्क्स जिस स्टूडेंट का आया वो स्टूडेंट पास है, और जिसका 25 से कम आया, ठीक है, 23 22 आया ग्रेड के हिसाब से, तो वो फेल है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। अगर 25 तो हमेशा दिमाग में आपको बैठा देना है कि 25 नंबर आपका आ जाएगा, बहुत ईजी है लाना। अब देखिए 70 में से एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, 70 में से मात्र 25, बहुत ही कम, बहुत 35% मार्क्स पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पास होना बहुत ईजी है AKU में, ठीक है, 25 नंबर लाना है, पास हो गए। तो आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक सब्जेक्ट को, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, हर एक के अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ईजी वे में, ठीक है। ईजी वे में आपको ईजी में हिंदी में आराम से समझाऊंगा कि हमारे जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको ईजी में समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि AKU का थोड़ा एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है, बता दिया हूँ मैं आप लोग को, क्वेश्चन भी अलग अलग आते हैं आपको, तो मैं आपको सैम्पल पेपर भी दूंगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर हो रखा है उसको भी सॉल्व करके मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो भी सारे आपके जो हैं क्वेश्चन, इसके आंसर, ठीक है, या जो भी सब्जेक्ट है इसके आंसर आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा गूगल ड्राइव है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग को नोट्स सारा प्रॉपर में ईजी वे में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ आपको पास कराने के लिए, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है, ना समझ में आए कमेंट में आप लोग मैसेज कीजिएगा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग क्लासेस में मान लीजिए पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या एनालिसिस पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो कोई भी एक टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर मैं आप लोग को इजी वे में वीडियो में बना के आप लोग को समझाऊंगा। ऐसे अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकता है, या मैं मोबाइल नंबर है चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस टॉपिक में दिक्कत है, इसका मुझे नोट्स चाहिए। आपको प्रॉपर इजी वे में मैं आपको एनालिसिस बहुत क्लास में यहीं पे आपको बस वीडियो देखते देखते याद करा दूंगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और बहुत ईजी में डायग्राम वे में हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, कि बहुत ईजी में आप लोगों को क्या हो जाए, याद आ जाए और समझ में आ जाए, और समझ में आए कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो मेन जानना यही जरूरी है कि ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों फार्मास्यूटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, एनालिसिस पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया है, कोग्नोसी क्यों आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो ईजी से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।